अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज स्वात में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ बालाकोट से रैली की क़यादत करते हुए स्वात पहुंचेंगे। ग्रासी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त देने से इनकार। अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला स्वात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार पिट चुके। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सियासी आवारा गर्दों का कोई नजरिया है, न कोई रास्ता न ही मंजिल। भटकती हुई रूहों की तरह कभी एक डगर कभी दूसरी डगर। इमरान खान पर तनकीद काफी नहीं, ओपोजिशन अपना प्रोग्राम भी दे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुख्तलिफ मुल्कों से फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 18 फ्लाइट से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू होगा। ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1228 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,408 हो गई। गुज़िश्ता रोज 47,832 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। चीन से साइनोफार्म की 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। मजीद 13 लाख खुराकें आज पहुँचेंगी। ओपोजिशन हुकूमत पर मुकम्मल लॉकडाउन के लिए दबाव डालती रही। लीडर वो होता है जो तस्वीर का एक रुख भी देख सके। वज़ीर आज़म ने तनकीद के बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जो खुद को बहुत आहल समझते थे आज लंदन भागे हुए हैं। नून लीग दौर में बरामदात 24 अरब डॉलर थी। कोरोना के बावजूद हमारी बरामदात 31 अरब डॉलर हो गई। एमक्यूएम का इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम का मुतालबा। कराची अपने हुकूक के लिए खड़ा हो गया। अब हैदराबाद, सक्का, मीरपुर खास और नवाबशाह में भी आवाम अपनी हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची हुकूक रैली से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कनीज़ों की चालाकियां खुदनुमाई के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से कनीज़े दोन का झूठा वावेला, अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। नौविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा पीटीआई की हुकूमत करप्शन और बदउनवानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम ने करप्ट अनासर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की नाइजीरिया के सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इंसदादे दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नाइजीरियन अस्करी क़यादत का पाकिस्तान से हासिल किए गए JF-17 तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। क़ायदाबाद कराची में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम विलायत और मुदस्सिर मुनशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार। मुलजमान से 2 किलो से ज़ायद चर्स और मसरूक़ा मोटरसाइकिल बरामद। कोई भी कम उम्र ड्राइवर गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा चलाते नजर न आए। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ इन एक्शन। CTO लाहौर को DSPs को अपनी निगरानी में कार्रवाई की हिदायत। वालिदैन से भी कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी और रिक्शा न देने की अपील। और अभी आपको बता दें कि आज
आज अहम खबर से आगाह करें। पीडीएम में आज स्वात में स्टेज सजाने वाली है और इस वक्त आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वक्त भी जलसे से खिताब करेगा। इस वक्त आपको बताएं कि आपको अहम अपडेट से आगाह करें। रैली का आगाज़ बालाकोट मालम जब्बा से दोपहर 2 बजे होगा। ये मरियम औरंगज़ेब की जानिब से अपडेट किया गया है। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी अमीर मुकाम जलसे में शरीक होने वाले हैं। शहबाज शरीफ बालाकोट से रैली की क़यादत करते हुए जलसा गा जाएंगे। रैली का आगाज़ बालाकोट के मुकाम मालम जब्बा से दोपहर 2 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून की रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जलसा गाह के ग्रासी ग्राउंड पहुंचेगी। और अभी आपको बताएं कि अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तकिल सियासी टोला स्वात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। इस ड्रामे के तमाम किरदार पिट चुके इन सियासी आवारा गर्दों का न कोई नजरिया है, न कोई रास्ता, न ही कोई मंजिल। भटकी ही रूहों की तरह कभी एक डगर तो कभी दूसरी डगर। इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं है, अपना प्रोग्राम भी दे दें। ये ट्वीट आज फवाद चौधरी की जानिब से किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं है, अपना प्रोग्राम भी दे दें। फवाद चौधरी जिनकी जानिब से आज ट्वीट किया गया। फाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला स्वात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार पिट गए हैं। इन सियासी आवारा गर्दों का न कोई नज़रिया है, न कोई रास्ता, न ही कोई मंजिल। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर तो कभी दूसरी डगर। इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं है, अपना प्रोग्राम भी दे दें। और मुल्तान में सस्ते बाजारों में अशिया खुर्दनोश तो मौजूद है, लेकिन कीमतें आम मार्केट से दुगनी हैं। हसन शेख की रिपोर्ट है। मुल्तान में अवाम की सहूलत के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते बाजार लगाए गए हैं, जिनका मकसद अवाम को एक ही जगह अशियाए ज़रूरिया सस्ते दामों फराहम करना है। लेकिन अवाम इन सस्ते बाजारों से मुतमिन दिखाई नहीं देते। 10-20 ऊपर ही है, ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा रेट है। 50 रुपये तो आम रूटीन में बाजार से मिल रहा है टमाटर, यहाँ 60 रुपये मिल रहा है। पता कि प्याज इधर भी 40 है, दुकानों पे भी 40 है। रेट का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो छोटा प्याज है वो थोड़ा रेट कम है उसका, बाकी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लेकिन रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में रेट को कंट्रोल किया जाए। आम मार्केट और सस्ते बाजारों के नरखों में फ़र्क ना होने के बराबर है। यहाँ पर अगर म्यार अच्छा है तो उस चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा, तकरीबन डबल के भी करीब है, ठीक है। और अगर कोई ज़रा जिसने कोई दरमियानी कीमत या मुनासिब कीमत पे बंदा कहता है, सुन के आता है, तो वो चीज़ अंदर जो है ना वो सही नहीं होती। दुकानदार हजरात का कहना है कि इन्हें जो लिस्ट फराहम की जाती है उसके मुताबिक ही फरोख्त करते हैं। मंडियों से महंगी अशिया खरीदने के बाद उसी मुनासबत से अशिया खुर्दनोश फरोख्त की जाती हैं। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ हसन शेख, मुल्तान अब तक। और बड़ी ईद की आमद से पहले ही इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। टमाटर सस्ते बाजार से बिल्कुल गायब हो गए। सीडीए के हफ्तावार बाजार में सब्जियों फलों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, इस बारे में बात कर लेते हैं। ज्वाइन किया मुर्तज़ा राय ने। मुर्तज़ा, सस्ते बाज़ारों में और आम बाज़ारों में क्या फ़र्क नज़र आता है, ये बताइएगा हमें। मुर्तज़ा राय से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने आपको मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से आगाह रखा। आपको बता दें कि बड़ी ईद की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और जिन सब्जियों में इजाफा हुआ है उनमें हरा मसाला खुसूसन शामिल है। लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें और दीगर सामान महंगा हो गया है। टमाटर भी महंगे कर दिए गए हैं और इस हवाले से अब आपको बताएं कि सीडीए के हफ्तावार बाजार में सब्जियों फलों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, ये मुर्तज़ा राय से जान लेते हैं। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और अभी ईद बड़ी नहीं आई और यहाँ पर जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही हैं और इस बाज़ार के अंदर जो टमाटर है वो गायब हो चुका है। गुज़श्ता हफ्ते अब तक ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि अगले हफ्ते से टमाटर गायब होना शुरू हो जाएगा और इस हफ्ते टमाटर गायब हो चुका है।
पूरे इस्लामाबाद में कहीं हमें टमाटर नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर अगर कोई थोड़ा बहुत टमाटर नज़र आ रहा है तो वो इंतहाई गला सड़ा है, जिसे जो है वो शहरी ख़रीदने पर मजबूर हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। गुज़श्ता हफ्ते ये टमाटर 36 रुपये किलो था और अभी टमाटर की कीमत 50 रुपये से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। हमें बाज़ार इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से टमाटर ख़त्म हो चुका है और इस वक्त सिर्फ मानसेरा से थोड़ा सा टमाटर रह गया है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर टमाटर की इंतहाई ज़्यादा शॉर्टेज होने जा रही है। गुज़श्ता साल हुकूमत की तरफ से बर वक्त इंतज़ामात नहीं किए गए थे और टमाटर की कीमत 400 रुपये तक पहुँच चुकी थी, और इस वक्त भी हमें वही सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अदरक भी ख़त्म हो चुकी है। हमें इस बाज़ार के अंदर भी, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इतवार बाज़ार है, हमें यहाँ भी अदरक नज़र नहीं आ रही, और अदरक की कीमत में भी 60 रुपये इजाफा हो चुका है। और इस वक्त जो अदरक की कीमत है वो 460 रुपये किलो हो चुकी है। तो इस तरह जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इतवार बाज़ार है, वो वहाँ पर जो शहरी हैं वो इंतहाई ज़्यादा मजबूर हैं, इंतहाई ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्ज़ मसाला जाता है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़श्ता साल भी ईद के करीब इसी तरह महंगाई हुई थी, इसी तरह जो है वो टमाटर अदरक की शॉर्टेज हुई थी, और इस साल भी उसी तरह हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। शहरियों से हमने इस हवाले से पूछा तो शहरियों की तरफ से ये कहा गया कि जो स्टॉक माफिया है वो इस वक्त सरगर्म हो चुका है और चीज़ों को स्टॉक किया जा रहा है, और जैसे ईद करीब आएगी तो उस वक्त एकदम जो है ये स्टॉक बाहर निकाला जाएगा और बहुत भारी मुनाफा कमाया जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं करती, जो 50 रुपये का गला सड़ा हमें टमाटर बाज़ार के अंदर नज़र आ रहा है, वो अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर 100 रुपये, और फिर ईद के पास 200, 250, फिर 300, फिर गुज़श्ता साल की तरह 400 रुपये किलो तक भी जा सकता है। तो शहरियों की तरफ से ये कहा गया है कि इस साल हुकूमत होश के नाखून ले, हुकूमत बर वक्त इंतज़ाम करे। जिस तरह गुज़श्ता साल काबुल से और ईरान से टमाटर मंगवाए गए थे लेकिन लेट मंगवाए गए थे, तो शहरियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार जल्दी वो टमाटर काबुल से और ईरान से मंगवाए जाएं, ताकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज हो जाती है। इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे।